हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद अब कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 26 अक्टूबर को दिल्ली में सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारी और महामंत्रियों की बैठक लेंगी। और इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश महामंत्री रवि घोष और चंद्रशेखर शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। बैठक में 4 महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी में सदस्यता अभियान, केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान और कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए आयोजित होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी। और इसी तरह उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो सदस्यता अभियान ट्रेनिंग को लेकर बातचीत की जाएगी। सभी राज्यों की PCC अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई है। मोहन मरकाम इसमें शामिल होंगे। PL पुनिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 26 अक्टूबर को दिल्ली में सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की और प्रभारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें महामंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। तो सभी राज्यों की PCC चीफ मौजूद रहेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी। और इसी तरह उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और जशपुर जिले में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का की सभा के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल को मंच पर संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब पवन अग्रवाल ने बोलना शुरू किया तो उनके हाथ से माइक छीन लिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लोगों ने मंच पर चढ़कर विवाद करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की मौजूदगी में पार्टी नेताओं की गुटबाजी को लेकर कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और इस हंगामे के पहले कांग्रेस सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का के शनिवार को देर शाम कांसाबेल पहुंचने पर भी कांग्रेस नेताओं ने विवाद किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय भूपेश बघेल और TS सिंहदेव जी साथ साथ मिलकर के काम किया। TS सिंहदेव जी ने घोषणा पत्र बनाया और दोनों के काम करने की वजह से ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बात को मैं वहाँ रख रहा था। इसी से क्षुब्ध होकर के विधायक के लोगों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरार पटेल महासभा के एकीकरण शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में CM ने कहा कि छेरछेरा पुन्नी के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है और इस दिन को सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल समाज के लोग जो बाजार में पचरा में सब्जी बेचते हैं उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। CM ने कहा कि सरकार की बाड़ी योजना के तहत पटेल समाज के युवाओं और महिलाओं को सामूहिक सब्जी उत्पादन के लिए सरकारी जमीन दी जाएगी। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा CM ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मॉडल की तारीफ पूरे देश में हो रही है। कुछ समय पहले गुजरात मॉडल की तारीफ होती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी इसी मॉडल का प्रचार कर चुनाव जीते थे, लेकिन उनका मॉडल पूरे देश में फेल हो गया। मोदी सरकार के निर्णय और योजनाओं से हर वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं। तो सामुदायिक जो बाड़ी के लिए जो जमीन इलाज करते हैं, तो जहाँ पटेल समाज के लोग हैं वहाँ एक समूह में महिला समूह बनते हैं, युवा समूह बनते हैं, तो उसको भी बाड़ी योजना का लाभ मिलेगा। शासकीय भूमि है तो उनको बाड़ी करने दिया जाएगा।
और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसे लेकर सीएम भूपेश ने उच्च स्तरीय बैठक ली। साथ ही तैयारियों से लेकर 5 दिनों तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। महोत्सव में 7 देशों के नृतक दल समेत देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश के 59 आदिवासी नृतक दल शामिल हो रहे हैं। इन नृतक दलों में लगभग 1000 कलाकार शामिल होंगे, जिसमें 63 विदेशी कलाकार होंगे। महोत्सव के दौरान रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीते दिनों प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए राजनांदगांव स्थित शिवनाथ नदी तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पौधारोपण किया। बरगद और पीपल के पौधे लगाए। इस मौके पर गंगा आरती कर जल संरक्षण और प्लास्टिक के सामानों को त्यागने की शपथ दिलाई गई। पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प अभियान के तहत बीजेपी के पर्यावरण विभाग प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने शिवनाथ नदी तट पर पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लिया है। प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने की है। उन्होंने ये कहा है कि पूरे भारत को 2022 तक प्लास्टिक से मुक्त करेंगे। आज जो यहाँ पे आप कार्यक्रम देख रहे हैं, यह पर्यावरण तीर्थ की परिकल्पना हम लोगों ने की है। एक अच्छा प्रयास गंगा आरती का शुरुआत मोहरा के तट में हुआ। गणेश शंकर मिश्रा जी को और राजनांदगांव की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोगों को नदी से जोड़ने के लिए, प्रकृति से जोड़ने के लिए, पेड़ से जोड़ने के लिए, पर्यावरण से जोड़ने के लिए एक ऐसा प्रयास है जो सतत चलता रहे। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल ने युवाओं को मुहिम से जोड़ने के लिए कहा है। साथ ही अपील की है कि प्रदेश में जहां जहां गांजा हुक्का बार बिक रहा है या चल रहा है, उसकी सूचना पुलिस या राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को दें। युवा नशे के अड्डों का फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर सकते हैं। सुबोध ने कहा कि सीएम के निर्देश पर लगातार कार्रवाई हो रही है, इसे निरंतर बनाए रखने की जरूरत है। सभी को मिलकर काम करना होगा। आपको बता दें कि बीते साल चलाए गए अभियान के तहत पकड़े गए 60 से ज्यादा आरोपी जेल में हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए ये फैसला लिया कि प्रदेश के सभी हुक्का बार बंद किए जाएंगे और साथ ही साथ जितना भी अवैध गांजा या नशे का सामान छत्तीसगढ़ में बॉर्डर से आता था, उसके लिए भी निर्देश जारी किए एसपी कॉन्फ्रेंस में कि ये सारी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। तो इसका स्वागत हम यूथ कांग्रेस की ओर से करते हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी के निर्णय पर अमल हो। कांकेर जिले के 58 गांवों के लगभग 3000 आदिवासी अपने गांव को नारायणपुर में शामिल करने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर तक पद यात्रा कर रहे हैं, जिनका काफिला धमतरी पार कर रायपुर की ओर जा रहा है। पद यात्रा करने वाले लोगों में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि 14 साल से वे 58 गाँव को कांकेर जिले से अलग करके नारायणपुर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे राज्यपाल के पास जा रहे हैं। हमारा एकदम वहाँ से लगा हुआ गांव है, नारायणपुर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव है। 8-10 किलोमीटर के गांव है और हमारा जिला मुख्यालय कहो तो 180 किलोमीटर पड़ता है कांकेर जिला। बीजेपी किसी भी मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। इन दिनों बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए देने की मांग उठाई है। इस तरह से चुनाव से 2 साल पहले बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए बढ़ोतरी और दिवाली बोनस की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस मामले में कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने प्रदेश सरकार से दिवाली के पहले 14% महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की मांग की है। कांग्रेस ने इस मामले में भी बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में उचित निर्णय लेगी। 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी 8% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरकार से यह मांग करती है कि दिवाली पूर्व शेष 14% महंगाई भत्ता शीघ्र स्वीकृत करें। छत्तीसगढ़ का अधिकारियों कर्मचारियों का हक नहीं है तो उनके साथ अन्याय क्यों? इसलिए केंद्र सरकार ने जो डीए दिया है
इसी अनुरूप राज्य सरकार को भी डीए बढ़ानी चाहिए और यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को, बाकी लोगों को उसका लाभ मिले। यह मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि दीपावली के पहले इस बात पर विचार करें। हमारी सहानुभूति, हमारी सद्भावना हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ पूरी तरह से है। जैसे ही स्थिति होगी इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं, वो उसके अनुरूप आचरण करेंगे और जो आवश्यक होगा राज्य के हित में और हमारे कर्मचारी भाइयों के हित में वैसे कदम उठाए जाएंगे। दिवाली के समय सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रायपुर पुलिस अभी से मुस्तैद हो गई है। इसको लेकर ट्रैफिक एडिशनल एसपी एमआर मंडावी ने व्यापारी संघों की बैठक ली। बैठक में दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि दिवाली के मौके पर शहर के प्रमुख बाजारों में होने वाली भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि व्यापारी जो अपने सामने दुकानों के सामने अनावश्यक जो आगे बढ़ा लेते हैं या गाड़ियां खड़े करने की जगह नहीं होती है, तो कोई भी व्यापारी अपने दुकानों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो लोडिंग अनलोडिंग का समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक का निर्धारित किया गया है, उसी में अपनी गाड़ियों को लोडिंग अनलोडिंग करें। व्यवस्था के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइक में यातायात के जो पुलिस वाले हैं वो घूमें, उससे यातायात बनाने में बहुत सुगम होता है। और रह गई बात व्यापारियों के सहयोग की, तो व्यापारी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के सहयोग देगा। और हमने कुछ सुझाव ट्रैफिक व्यवस्था एवं ट्रैफिक पार्किंग के लिए, मालवी रोड के लिए हमने सुझाव दिया है। महासमुंद में पलायन पर राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये है कि यूपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मजदूर एजेंट बीजेपी से मिलीभगत कर यूपी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सरकार पर अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगा रही है। हमको जो समझ में आया, ये कुछ दलाल किस्म के लोग यहाँ से यूपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ से पलायन करवा रहे हैं, लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ की गाड़ी अगर होती तो यहाँ के लोग जाते। ये बेवजह का जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, अगर इस तरह की बात वो कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी नाकामयाबी के छुपा रही है। आरंग विकासखंड के ग्राम सकरी में हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं में 4 संकाय के व्याख्याता नहीं हैं। केवल 2 शिक्षक ही पदस्थ हैं जो अपने अपने संकाय का अध्यापन कराते हैं। शिक्षक नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। चर्चा है कि इस शाला में अन्य शिक्षकों की व्यवस्था है, लेकिन दोनों शिक्षक रायपुर में पदस्थ हैं। वहीं माध्यमिक शाला में एक शिक्षक करीब 200 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। IBC 24 में प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए पदस्थ शिक्षकों को तुरंत ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए हैं। तो पाकिस्तान को जीत के लिए 152 रनों का लक्ष्य दिया है। विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक जड़ा है। पंत ने भी 49 रनों की धुआंधार पारी खेली है। तो टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए हैं। 152 रनों का लक्ष्य जो है वो पाकिस्तान को दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए हैं और 152 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को दिया है। और अब बात आज के त्योहार की। जी हां, बात करवा चौथ की। तो आज करवा चौथ का व्रत रखा है महिलाओं ने, सुहागिनों ने, और उसी को लेकर तैयारियां चल रही थी। सुबह से ही बाजार सजे हुए थे और हर साल की तरह इस बार भी ग्रीन मेंडोस में महिलाओं ने करवा चौथ मनाया है। चांद का इंतज़ार कर रही थी महिलाओं ने डांस किया, कई गेम्स खेले। हर साल यहाँ पर अलग अलग थीम के तहत करवा चौथ मनाया जाता है ताकि महिलाओं का इंटरेस्ट भी बना रहे और शाम का वक्त
जल्द से जल्द कट जाए। इस बार भी महिलाएं चांद आने से पहले 16 श्रृंगार कर पहुंची। सभी ने खूब डांस किया और चांद को देखकर अपना व्रत खोला। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं और रात को चांद देखकर ही पानी पीती हैं। करवा चौथ सुबह से निर्जला व्रत रखकर मनाते हैं और रात को चांद को अर्घ देते हैं। पर करवा चौथ में और भी अदर जितने फेस्टिवल होते हैं उसी की तरह हम करवा चौथ में अपना गेट टुगेदर करते हैं, साथ में खूब एंजॉय करते हैं, फन करते हैं और कुछ गेम्स खेलते हैं, साथ में खूब मस्ती। तो उससे हमारी शाम कब कट जाती पता ही नहीं चलता है, बहुत एंजॉय करते हैं। यही हमारी ग्रीन विडोज फैमिली की खासियत है। आज हम लोग यहाँ पे गेम्स खेलकर और साथ में गेट टुगेदर कर और पूजा जो हम लोगों ने एक साथ की है उसके थ्रू हम लोग करवा चौथ का व्रत मना रहे हैं। हर साल हम लोग एक साथ करते हैं बट फिर भी हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट करें हर साल, जिससे वेरिएशन लगे और हम लोगों को भी करने में मजा आए। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं और चांद को अर्घ दे के ही व्रत को खोलते हैं और साथ में खूब एंजॉय करते हैं। इससे हमारा टाइम कैसे पास हो जाता है हमें मालूम नहीं पड़ता। और राजधानी रायपुर में भी महिलाओं ने व्रत रखकर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। पूजा करते हुए करवा चौथ का व्रत मनाया। पति की लंबी उम्र के लिए आज सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक पर्व करवा चौथ आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको रायपुर का नजारा दिखा रहे होटल सेलिब्रेशन में हम पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर करवा चौथ का जो क्रेज है, यहाँ पर जो उसका उत्साह है बिल्कुल चरम पर है। एकदम बिल्कुल अद्भुत नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक से बढ़कर एक सुंदर तरीके से महिलाएं यहाँ पर सज धज कर आई है, अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही है। और न सिर्फ यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है बल्कि यहाँ पर अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के गेम्स का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है और इसके साथ ही आप देखिए बिल्कुल अलग ही रंग है ये करवा चौथ का। 2 साल के कोरोना काल के बाद, उस संकट की घड़ी के बाद आज बेहद खास तरीके से बनाने का मौका मिला है करवा चौथ को। तो इसलिए यहाँ पर रायपुर की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर जुटी हैं और करवा चौथ को और भी खास मना रही हैं। मैम, बहुत अच्छा ये आयोजन आपकी तरफ से किया गया है। क्या खास कॉन्सेप्ट रहा और क्या कुछ होगा आज? अभी हमने कथा की, ये हमारे आंटी हमको कथा सुनाते हैं और उसके बाद अब हम हाउजी खेलेंगे। गेम्स हैं, गेम्स के लिए मैंने मनप्रीत कौर वालिया और नीतू होरा को बुलाया है। वो हमें बहुत अच्छे से हाउजी और गेम्स खिलाएंगे और गिफ्ट्स देंगे। परंपरा, रीति रिवाज भी करवा चौथ के साथ जुड़ी हुई है और आप यहाँ पर कथा पढ़ रही थी वो भी हमने देखा, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। आज के दिन मतलब अपन पति के लिए लंबी उम्र के लिए उनके लिए हम ये कथा करते हैं और अच्छा भी लगता है। और उनके लिए एक श्लोक मतलब हमारे में जो श्लोक बोला जाता है मतलब गाना गाया जाता है तो कोठे ते चंद चढ़िया आज मेरे माई आवना वेग के मेरा रूप खेड़िया। ये दिन सभी सुहागनों के लिए बहुत खास होता है। आज के दिन वही नई नवेली दुल्हन की तरह एक बार वापस से तैयार होने का मौका मिलता है। फास्ट रखते हैं, एक अलग ही चाव रहता है, इसका एक एक्साइटमेंट रहती है। करवा चौथ हर साल की तरह आज भी रखा है। कॉन्सेप्ट वही होता है कि हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखना है एंड फिर उनसे रात को अच्छे गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं हमें इस बहाने। तो यही रीजन है, बाकी हस्बैंड और वाइफ का प्यार इस बहाने और बढ़ता रहता है, तो इसीलिए करवा चौथ रखें। बस यही मनोकामना है कि प्यार बना रहे, लंबी उम्र हो अपने हस्बैंड्स की जिनके लिए इतने अच्छे से हम लोग व्रत रख रहे हैं, सफल हो व्रत। कैमरा पर्सन मुकेश सिंह ठाकुर के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24। और इधर रायपुर में 50 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होता है, जिसमें सबसे बड़ा आयोजन महादेव घाट पर किया जाता है, जिसके लिए समिति ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल 4 दिन तक चलने वाले छठ की शुरुआत 8 नवंबर से शुरू होगी, जिसका समापन 11 नवंबर को सुबह के अर्घ के साथ होगा। आयोजनकर्ताओं ने इस बार संचालक समिति का गठन किया। समिति के सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार महापर्व के दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा गौरवपूर्ण आयोजन छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट के द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर भारतीय समाज को महत्व देते हुए, उनकी भावनाओं को महत्व देते हुए शासकीय अवकाश की भी घोषणा की है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एक ऐसी गंभीर बीमारी की जिससे हर कोई
चौंक जाता है, डर जाता है, सहम जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसको लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है। जागरूकता के जरिए और सजग रहकर हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं।